हौरी हनुमान जी का मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। यहाँ आने से दूर होते हैं दुख, प्रेत बाधाओं से भी मिलती है मुक्ति। होरी के हनुमान जी, हाँ, होरी नाम के गांव में हनुमान जी का खास रूप, वो रूप जिसके दर्शन करने भर से सारे रोग छू मंतर हो जाते हैं और सारी बाधाएं हट जाती है। एक खास स्थान जहाँ विराजे हैं हनुमान, करते हैं सब परेशानियों का निदान। यहाँ आने से होते हैं दुख दूर, प्रेत बाधाओं से भी मिलती है मुक्ति। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है गांव हौरी का। ये गांव इलाके की और गांवों जैसा ही है, लेकिन इस गांव को अलग कर दिया है 135 साल पुरानी मूर्ति और मंदिर से, जिसे होरी हनुमान धाम कहा जाता है। हौरी हनुमान जी का मंदिर खास है। ये मंदिर बजरंगबली का अनोखा रूप। जी हाँ, श्रद्धालु कहते हैं कि बजरंगबली जिस रूप में यहाँ आते हैं, वैसा ही शायद ही कहीं और इस रूप में हो। इसी रूप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। मेरी मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए प्रे किया था कि मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पे, प्रे किया कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो मुझे यहाँ लेके आएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी के साथ में, और भगवान ने हमारी सुनी और सब कुछ अच्छा हुआ, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज, और सब अच्छा है। हनुमान जी, हाँ, बहुत खुशी है, और सब अच्छा हो इसके लिए और प्रे करने आई हूँ। आगे भी सब अच्छा हो इसलिए आई हूँ यहाँ पे। हर्षा शर्मा। आज मैं बालाजी के मंदिर आई हूँ नीमच से। मैं मेरी बेटी की शादी की मनोकामना पूरी हुई है। मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसके लिए आज प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। मैंने पहले 5 मंगलवार यहाँ पे आके अर्जी लगाई, 5 मंगलवार आई, उसके बाद मेरी बेटी की शादी हो गई। आज लड्डू चढ़ाने आई हूँ, हनुमान जी में बूंदी का प्रसाद चढ़ाने आई हूँ, और बालाजी उसकी गोद भरें और खूब खुश रखें। मैं बहुत उत्साह, भावना, उमंग, बहुत श्रद्धा से आई हूँ, श्रद्धा भाव से। और ये तो नीमच में मेरे मिलने जुलने वालों ने बताया था, उन लोगों की भी यहाँ पे मनोकामना पूरी हुई थी, तो उन्होंने बताया और मैं आई तो मेरी भी मनोकामना पूरी हुई, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मन में बहुत शांति। हनुमान जी बैठे हैं, और यहाँ पे भोलेनाथ भी बैठे हैं, और हनुमान जी भी बैठे हैं, और सबके, मैंने तो सबका, जिसने भी बताया सबकी मनोकामना पूरी हुई। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं नीमच से आई हूँ। मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर। प्रेत बाधाओं की सताए लोगों के लिए ये खास मंदिर है। लगती है यहाँ खास हाजिरी। जंजीर से बांधे जाते हैं लोग और हो जाते हैं ठीक। कोई बाधा रहता है तो कोई जंजीर से बंधा रहता है, कोई कैद रहता है ताले में, कोई है बेसुध। सभी के परिवार वालों को भरोसा है बजरंगबली पर। वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे, माने भी क्यों ना। यहाँ पुजारी के मुताबिक ऐसे कितने ही अनगिनत दरबार में आकर ठीक हो गए हैं। कहा जाता है कि किसी भी आत्मा ने आदमी को सताया हो, कोई भी भूत या प्रेत परेशान कर रहा हो, इस स्थान पर आने के बाद सभी हवाएं शरीर छोड़ देती है। मंदिर में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। वो कहते हैं बजरंगबली की महिमा से वो अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हाजिर मेहरबानी है साहब गुरु जी दी, जो वीन भाई हमें हम बात कर लेता न कहीं भी मानता लेता तो आदमी मानता पूरी वही रही पण बाद बाजी काम ऐसा है कि कंप्लीट इंदौर न भोपाल न सब आई रहा है यहाँ। अभी तक तो इतने अनगिनत श्रद्धालु के बाल बच्चे भी हो गए। मंगलवार की क्या विशेषता? मंगलवार के रोज ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। क्या नाम है आपका? किशन लाल जी। हौरी हनुमान जी का मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। कई लोगों के बने हैं बिगड़े काम। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि तमाम रोगों और बाधाओं से तो मंदिर में आने के बाद मुक्ति मिल ही जाती है, साथ ही बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसी वजह से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। लोगों की भले ही मंदिर की गहरी आस्था हो, भले ही हजारों लोग यहाँ आकर ठीक हो गए हों, लेकिन जानकार भूत प्रेत बाधाओं की बात पर यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि ये एक मानसिक बीमारी है जिनका इलाज किसी कुशल डॉक्टर से ही कराना चाहिए। होरी गांव में ऐसा जैसा मंदिर अभी है वैसा पहले नहीं था। मंदिर के स्थान पर वहाँ एक चबूतरा हुआ करता था जहाँ एक भक्त पूजा करता था। धीरे धीरे इस स्थान का ध्यान करने से लोगों के काम बनने लगे, जिसके बाद इस स्थान की आस्था गहरी हो चली है।
होरी हनुमान जी का मंदिर जहां मिलती है कई बाधाओं से मुक्ति, दूर हो जाते हैं कई रोग और अनूठी है इस मंदिर की बनने की कहानी। पहले इस स्थान पर था चबूतरा, भक्तों ने दिया मंदिर का रूप। मंदिर द्वारा क्या कुछ तैयारी सारी व्यवस्था है। हवन होगा सुबह 6 तारीख को 9 बजे से और 12 बजे पूर्ण आहुति, उसके बाद महाआरती, उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन सब भक्तों को। देखा गया है मंदिर कितने साल पुराना है और कब मंदिर से करीब ये 100-125 साल पुराना है और 1970 में गुरुजी देवलोक हुए, तब इससे इसका निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है। अभी देखा गया है ये सांवलिया जी के पैटर्न में मंदिर जीर्णोद्धार हुआ है, अभी भी तैयारी चल रही है उसकी। ये कहाँ से सीख मिली अगर देखा जाए? ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। यहाँ पर कई दूर दूर से भक्त आते हैं, कई मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामना पूर्ण, किसी प्रकार का कार्य हो सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार को विशेष मंगलवार को महाआरती होती 12 बजे, उसमें बहुत सारी भीड़ रहती है, दूर दूर से पब्लिक आती रहती है। देखा गया है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी यहाँ हाँ, वो हर साल एक साल में एक बार हर बार पधारते हैं यहाँ। कई विधायक सांसद हाँ, मध्य प्रदेश पूरा MP के जितने भी विधायक हैं, सांसद वगैरह सब आते रहते हैं बराबर। कुछ यहाँ की एक अनोखी आस्था या विशेषता क्या है यहाँ की? विशेषता यही कि सब प्रकार के दुख दूर होते हैं यहाँ पे। किसी भी प्रकार का दुख हो वो बालाजी से प्रार्थना करने से ऑटोमेटिक ही दूर हो जाता है सबसे। जो मन की मनोकामना होती है उसके बाद हाँ, वो सब मनोकामना प्रार्थना करते हैं, उनसे मन्नत लेते हैं, वो सारी पूरी हो जाती। शुभ नाम? प्रहलाद सिंह आजना, समिति अध्यक्ष। जी हाँ, हौरी गांव में जहां वर्तमान में मंदिर नजर आता है, वहां कभी एक चबूतरा हुआ करता था। यही बजरंगबली की मूर्ति स्थापित थी। चबूतरे और मूर्ति की साफ सफाई जगन्नाथ महाराज नाम का एक भक्त किया करता था। जगन्नाथ महाराज की बजरंगबली में गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि बजरंगबली कई साल पहले ही यहाँ अपने चमत्कार दिखाने लगी थी। उन्हीं की महिमा से जगन्नाथ महाराज को मंदिर के पास चांदी का एक सिक्का मिला है। जगन्नाथ महाराज ने वो सिक्का पास ही के कोटड़ी गांव के एक आदमी रामलाल के यहाँ रख दिया। धीरे धीरे रोज जगन्नाथ महाराज को और सिक्के मिलने लगे। वो उन्हें रामलाल के यहाँ जमा करने लगा। एक दिन रामलाल ने सिक्के का राज बताने की जिद की तो जगन्नाथ महाराज ने हकीकत बता दी। उसी दिन के बाद उसे सिक्के मिलने बंद हो गए। बालाजी और गुरुजी दोनों बात करते थे आपस में, जो गुरुजी बोलते हैं वो काम करते हैं। महावीर फतेह करे कि ना, वही मंत्र था उनका। बालाजी हर करे कि मनोकामना पूरी करते हैं। किसी की कौन सी भी मनोकामना है, सामने बैठ जाओ, उनको बोल दो, पूरी हो जाती है। चमत्कार तो देखो बालाजी और गुरुजी जाने हैं कि हर की मनोकामना पूरी तरह से होती है। बहुत रोज आते हैं। मंगलवार को ज़्यादा, मंगलवार को हनुमान जी का वार है, विशेष महत्व रहता है, इसलिए यात्री ज़्यादा आते हैं। मंगलवार को 12 बजे आरती होती है दोपहर में, तो सुबह शाम रोज होती है। पड़ता है दूसरे को नहीं, जिसको बीमार होते हैं उनको जैसे वो ढूंढते हैं, लौटते हैं। और जिसके जितना टाइम, जैसे जितने ज़्यादा टाइम का बीमार है नहीं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कम समय का हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। 30-35 साल पुराना है। तो गुरुजी थे, 16 वर्ष की उम्र थी इनकी, और इनके मन में धारणा हुई कि बाल ब्रह्मचारी रहना है। ये बाल ब्रह्मचारी थे। इनके 16 वर्ष की उम्र में सपना आया कि वहाँ मूर्त है इस जगह। पहले घास फूस की रोड़ियाँ थी यहाँ पे, गांव वाले सब यहीं डालते थे, गोबर नहीं। तो इन्होंने मूर्ति निकाली, स्थापना की उस टाइम पे। फिर मन में धारणा की कि चबूतरा बन जाए, फिर चबूतरा बनाया। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों में ये फैले कि हनुमान जी गुरुजी बात करते हैं आपस में। फिर लोगों की मनोकामना पूरी हुई। फिर एक बड़ा मंदिर बना। फिर जनसंख्या बढ़ी यात्रियों की, तो 2007 से ये काम चल रहा है। 16 साल हो गए। वह मंदिर है, सांवला जी के तर्ज पे बना हुआ है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। और की तर्ज पे बना हुआ है और पूरे यहाँ किसी के कोई रसीद नहीं करती है, किसी से कोई लेते नहीं, सब भंडारे से होता है। तो गुरुजी और हनुमान जी के आशीर्वाद से होता है। जितना चाहिए उससे भंडार में से निकल जाता है। अभी तक पूरा हो गया मंदिर। अब अभी महीने बाद श्रवण कलश भी चढ़ेगा और मंदिर, हनुमान जी का मंदिर पूरा हो गया। गुरुजी की समाधि बाकी है। हनुमान जी की तैयारी चल रही है और बहुत यात्री आते हैं। पूनम के दिन सुबह 4 बजे से यात्री आने लग जाते हैं, रात को 12 बजे तक भीड़ ही रहती है। राजकुमार मेनारिया।